नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बिशप पीसी सिंह के यहां छापे का मामला है। घर और कार्यालय पर कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए बताया जा रहा है कि बरामद किए हैं। घर के बाद कार्यालय में मौजूद नकदी की गिनती इस वक्त हो रही है। विदेशी करेंसी मिलने पर अन्य जांच एजेंसी भी दखल दे सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोसाइटी संचालित कर स्कूल संचालित कर रही थी। सोसाइटी स्कूलों की राशि से धर्मांतरण की आशंका भी जाहिर की जा रही है और धार्मिक संस्थाओं को करोड़ों की राशि ट्रांसफर कर चुका है ये बिशप। एमपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी राशि पहुंचाई गई है बिशप के जरिए और लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये खेल चल रहा था। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन हैं बिशप पीसी सिंह। बिशप ने साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की है। वहीं शिकायत में चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। देश भर में बिशप पर कुल 99 एफआईआर और मुकदमे दर्ज हैं। ये बड़ी खबर है और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा भी हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि जो बिशप है उनके घर और कार्यालय से नकदी बरामद हुई है। जो नकदी जिसकी गिनती अभी भी चल रही है। ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए कैश भी बरामद किया है और घर के बाद कार्यालय में भी नकदी की गिनती हो रही है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर है। इनके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को जो फीस की राशि और अन्य राशियाँ प्राप्त होती हैं उसका बड़ी मात्रा में अन्य धार्मिक संस्थाओं में और व्यक्तिगत उपयोग में दुर्विनियोग किया जा रहा है। इस शिकायत की जांच डीएसपी मंजीत सिंह साहब के द्वारा कराई गई। उनके द्वारा जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई और चूँकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। तो इसलिए ये आवश्यक माना गया है कि जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनको बरामद करने के लिए इनके यहाँ सर्च कार्रवाई की जाए, तलाशी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय से इस संबंध में निवेदन किया गया और प्रकरण के जो विवेचक हैं श्रीमती विशाखा तिवारी, उनके द्वारा माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सर्च कार्रवाई की गई। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफ़ी संख्या में बरामद हुए। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन पीसी सिंह के निवास पर आज सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर आर्थिक अनियमितता के साथ साथ पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को स्थानांतरित करने का मामला प्रकाश में आया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने सुबह 6 बजे से ही सर्च कार्रवाई इस छापे को अंजाम दिया था। इसके बाद करोड़ों रुपए की नकदी भी बिशप के निवास और कार्यालय से बरामद यहां पर हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विदेशी यानी फॉरेन करेंसी भी बड़ी मात्रा में बिशप पीसी सिंह के पास से बरामद हुई है। बेहद चौंकाने वाला यह पूरा मामला है, चूंकि 2004 से लेकर 2012 के दरमियान तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि बिशप द्वारा विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई और आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो अब लग रहा है। जानकारी के मुताबिक इस पैसे का दुरुपयोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण जैसे काम में किया गया होगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आर्थिक अनियमितताओं के एंगल पर ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए बिशप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बेशक 2012 तक अगर 2 करोड़ की राशि जो है अगर स्थानांतरित की गई है धार्मिक संस्थाओं को, तो क्या यह सिलसिला 2022 तक भी जारी रहा और कहां-कहां इस राशि का उपयोग किया गया है, यह बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विनीत मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। और उधर बिशप को के यहां ईओडब्ल्यू के छापे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जबलपुर में इससे पहले भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं। एमपी के कई और जगह ऐसी हैं जहां जबलपुर जैसे मामले हैं। मिशनरी को जिस उद्देश्य के लिए जमीन मिली थी उनका सही उपयोग नहीं हो रहा है। जांच में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जानबूझकर मिशनरी संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, ये एक छापा है और एक इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण आज नहीं, मुझे ध्यान में है, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तब भी जबलपुर जैसी जगह पर इस प्रकार की बातों के बारे में प्रश्न खड़े हुए थे
और एक जबलपुर नहीं, ऐसे और भी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार की चीजें होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए लोगों को जमीनें मिली, किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी भी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज क्या कमर्शियल उपयोग होना शुरू हुआ है, आज क्या उन जमीनों को जो एजुकेशन के पर्पज के लिए मिली थी, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या उन जमीनों का एक्चुअल एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्या उन्होंने इधर उधर से गुणा भाग करके और उन सारी जमीनों को उन्होंने बेच खाया? ये क्या है, मदरसा, मिशनरी, इनको तंग करना, लोगों को नफरत फैलाना, यही तो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि उस पर छापा नहीं मार रहे हैं। जिस मंत्री के नेतृत्व में ये घोटाला हुआ है राशन का, जो बच्चों को और महिलाओं को मिलना था, जिसमें करोड़ों 3,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, उस पर छापा क्यों नहीं मार रहे हैं? तो कहाँ है वो अधिकारी, वो सेक्रेटरी, वो पीएस, जो धार जिले के अंदर जो बांध का घोटाला हुआ है, उसमें क्यों नहीं पकड़ रहे मंत्री को? यहाँ क्यों नहीं छापे मारे? ये नफरत के आइटम ढूंढते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की, नफरत को कैसे मिटाया जाए, कैसे आर्थिक असमानता को मिटाया जाए, कैसे अब जो ये इंस्टीट्यूट जो अच्छा एजुकेशन देते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, लेकिन ये वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उनका ये भी कैसे चले, ये भी सरकारी स्कूल के लेवल पर कैसे? ये सब इनकी सोची समझी चाल और नफरत पैदा करने के इनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये उसका उदाहरण है। और बड़ी खबर है जबलपुर से, बिशप पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। अब तक 1,65,00,000 रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। 18,000 विदेशी डॉलर भी बरामद किए गए। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल बिशप के खिलाफ एक्शन जारी है ईओडब्ल्यू का, और जो जानकारी निकल कर आई है, देश भर में कई संस्थाओं को राशि ट्रांसफर की गई है। ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही कि उस राशि के माध्यम से धर्मांतरण के लिए उस राशि का इस्तेमाल किया गया होगा। और चूंकि विदेशी करेंसी मिलने के बाद अब ऐसी भी संभावनाएं हैं कि दूसरी संस्थाएं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है, कहां इसके तार जुड़े हो सकते हैं, चूंकि बताया जा रहा देश भर में राशि ट्रांसफर की गई है? देखिए, बिल्कुल ये जांच का बिंदु है प्रशांत, लेकिन बेशक जिस प्रकार की तस्वीर सामने आई है वो इसके बहुत बड़ा होने का उम्मीद जो है वो जता रही है। बेशक सुबह अलसुबह बिशप के निवास पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी। पीसी सिंह जो कि बिशप हैं डायसिस नॉर्थ के, इस लिहाज से जो भी अभी तक तलाशी सामने आई उसमें 1,65,00,000 की नकदी निवास से मिली है। कई हजार डॉलर्स जो है वो मिले हैं। आखिर डॉलर्स का क्या इस्तेमाल हो रहा था जबलपुर जैसे शहर में, और बिशप इन डॉलर्स का क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल जांच का विषय है। अभी फिलहाल कार्यालय की जो जांच है वो जारी है। वहां कैश बड़ी मात्रा में है तो करोड़ों का आंकड़ा जो है वो और आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बेशक चूंकि 2004 से लेकर 2012 तक 2,70,00,000 राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर दी गई। आखिर इनका इस्तेमाल कहां हो रहा था? आर्थिक अनियमितताओं के तहत ईओडब्ल्यू ने प्रकरण यहां पर दर्ज कर लिया है। 99 एफआईआर और मुकदमे न्यायालय में बिशप के खिलाफ पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में दर्ज है। ये चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। तो आखिर किस तरीके से इन पैसों का उपयोग हो रहा था, और 2012 के बाद 22 तक 10 सालों में आखिर कहां राशि भेजी गई, क्या धर्मांतरण जैसे कामों में इसका इस्तेमाल हो रहा था, इसकी आशंका जताई गई है। बहरहाल ईओडब्ल्यू आर्थिक अनियमितताओं की दिशा में अपना काम जो है वो कर रही है। प्रशांत जी, शुक्रिया प्रतीक। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी जबलपुर से। जबलपुर में 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया गायब हो गया।